तो आज हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन के फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर की रिवीजन। तो फोर्थ लेक्चर में सबसे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, ये नेगेटिव होते हैं। और उसके बाद हमने देखा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल में दो ही पॉइंट है मेनली तो ध्यान रखने वाले। एक तो जी का कंपोनेंट किस टाइप से करेंगे एंगल के हिसाब से, और दूसरा है कि जहां ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करने के बाद गिरेगा उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लेंगे और उसके परपेंडिकुलर वाले को वर्टिकल सरफेस मान लेंगे। अब जी के कंपोनेंट होंगे तो यानी एक्सेलरेशन वर्टिकल में भी आएगा और हॉरिजॉन्टल में भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा कंपोनेंट करेंगे तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम इनिशियल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते टाइम, यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है लेकिन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हम देते हैं। तो और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कुछ होता नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हमने स्टार्टिंग में दी है वही सेम रहेगी लास्ट तक, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन के कारण धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और वर्टिकल में तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन है, और हॉरिजॉन्टल को सिंपल सोल्व करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमने 3 हॉरिजॉन्टल मोशन देखे। एक को तो हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, एक को 2u से और एक को 3u से, यानी इनिशियल वेलोसिटी एक को तो u दी, एक को 2u दी और एक को 3u दी। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो इन तीनों में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तीनों में 0 है। लेकिन इनमें रेंज है वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो रेंज 3u वाले की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम 2u वाले की और उससे कम 1u वाले की। तो ये इस टाइप से था। और फिफ्थ लेक्चर में हमने कंसेप्ट तो एक ही पढ़ा था, ज़्यादातर क्या मेनली क्वेश्चन ही किए थे। एक कंसेप्ट था बम्बर वाला। तो बम्बर वाले केस में होता क्या है, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू √2h/g, और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू √2h/g, ये तभी लगता है जब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो और हॉरिजॉन्टल, और बम्बर वाले केस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा तो इसमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के √2h/g वाले फॉर्मूले से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर रेंज निकालेंगे ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट से, और फिर जो भी रेंज आएगी उतना टारगेट से पहले हम बम को प्रोजेक्ट कर देंगे यानी रिलीज कर देंगे, तो वो टारगेट को हिट करेगा डायरेक्ट। और इन 2 लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।